मेरे नमस्कार विद्यार्थियों, सुनीता अरोरा क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी जो कक्षा 7 की बुक है मल्हार, उसका पाठ 10 मीरा के पद। ये जो रचना अब हम पढ़ेंगे ये आज से लगभग 500 वर्ष पहले से रचा गया था। इसे हिंदी की महान कवियत्री कृष्ण भक्त और संत मीरा ने रचा था। यह माना जाता है कि मीरा बचपन से ही कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी। एक राजकुमारी होते हुए उन्होंने संतों का जीवन चुना और महलों को त्याग कर तीर्थों की यात्राएं करने लगी। उन्होंने मंदिरों में भजन गाना, सत्संग करना प्रारंभ किया और इसके लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़े, उन्हें बहुत कष्ट दिए गए। उनके गाए हुए भजन लोग आज भी श्रद्धा और प्रेम से गाते, पढ़ते और सुनते सुनाते हैं। मीरा भाई अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई और कृष्ण की भक्ति में डटी रही, तो इसलिए उनका कभी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। तो इस पद को हम पढ़ लेते हैं, मीरा भाई के पहले पद को। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैनापने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजती, अधर सुधारस मुरली राजती, उर्वैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। शूद्र घंटिका कटितट शोभित, शूद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शबद रासा रसाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत वचल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। इस पद में मीराबाई भगवान श्री कृष्ण से निवेदन कर रही है कि वे उनके नेत्रों में वास करें। वे श्री कृष्ण के मोहक रूप का वर्णन करती हैं। उनका सांवला रूप है, अमृत के समान मुरली की ध्वनि है, हृदय में शोभायमान वैजंती माला है, कमर में घंटियों की मधुर ध्वनि और पैरों में नुपुर की रुंझुन है। वे अंत में कहते हैं कि हे प्रभु, आप भक्तों को सुख देने और दया करने वाले गोपाल हैं। हे कृष्ण, कृपया मेरे हृदय में निवास करें। अब दूसरे पद में कवित्री मीराबाई जो है सावन ऋतु का मन भावन चित्रण करते हुए श्री कृष्ण के प्रति अपनी विरह भावनाओं को व्यक्त करती हैं। तो दूसरा पद पढ़ लेते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरियावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामन दम के झरलावन की, बरसे बदरिया सावन की, नन्नी नन्नी बूंदन में हा बरसे, नन्नी नन्नी बूंदन में हा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, शीतल पवन सुहावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की मन भावन की। तो इसमें कवित्री कहती हैं कि ये जो इस पद में कवित्री मीराबाई ने सावन की ऋतु का
चित्रण किया, कृष्ण के प्रति अपनी विरह भावनाओं को, वियोग की भावनाओं को, दूर होने की भावनाओं को व्यक्त करती हैं। वे कहते हैं कि मन को भाने वाली, मन को सुंदर लगने वाली सावन की बरसात उमड़ घुमड़ कर बरस रही है और बिजलियां भी कड़क रही हैं। ऐसे में श्री कृष्ण के आने की भनक, ऐसे में श्री कृष्ण के आने का अंदेशा, एहसास मेरे मन में उमंगे ले रहा है। इन्हीं हल्की हल्की फुहारों के बीच रह रहकर ठंडी शीतल हवाएं भी बहुत सुंदर लग रही हैं, सुहानी लग रही हैं, अर्थात मन को भा रही हैं, जिससे मन की व्याकुलता और भी बढ़ जाती है। इस कारण वह अपने प्रियतम गोपाल को याद कर रही हैं। तो दोनों पदों के हम शब्द अर्थ देख लेते हैं। नैनन मीन्स होता है आंखों में, विशाल मीन्स विशाल अर्थात बहुत बड़े, और सुधा मीन्स अमृत हो गया, मीठा अमृत, रस मीन्स मीठा, सुधा रस मीन्स मीठा अमृत, और उर मीन्स हृदय या सीना, और शुद्र में घंटिका मीन्स छोटी छोटी घुंघरियाँ, और कटी तट मतलब कमर का भाग। नूपुर बोलते हैं पायल को। शब्द रसाल मतलब मधुर आवाज। संतन सुखदाई मतलब संतों को सुख देने वाली, और भक्त वत्सल भक्तों पर दया करने वाले। बदरिया मीन्स होता है बादल। मन भावन मीन्स मन को सुंदर लगने वाले, उमड़ घुमड़ जो खूब गहरा कर काले बादल बरसते हैं। और दामिनी बोलते हैं बिजली को। सुहावन मतलब सुंदर। और गिरधर नागर श्री कृष्ण को कहते हैं क्योंकि उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था। तो मैं आशा करती हूँ आपको इसका अर्थ समझ में आ गया होगा दोनों पदों का। एक पद में मीराबाई जो है वो कहती हैं कि उनके नेत्रों में श्री कृष्ण सदा वास करें, और उनकी सांवली सूरत बहुत मोहक है। उनके सुंदर रूप का वर्णन किया। और दूसरे पद में सावन की बरसात का और कृष्ण के आने की भनक का वर्णन किया विरह में। तो दोनों पद बहुत सुंदर हैं, आप इसको याद कर लें, कंठस्थ करें और गाएं। एक बार मैं इसको दोबारा से गा देती हूँ दोनों पदों को। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरत, नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजती, अधर सुधारस मुरली राजती, उर बैजंती माल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। शुद्र घंटिका कटितट शोभित, शुद्र घंटिका कटितट शोभित, नुपुर शबद रासाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, भगत बचल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। दूसरा पद। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, उमड़ घुमड़ चहु दिश से आया, दामनी दम कई झरलावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, नन्ही नन्ही बूंदन में हा बरसे, नन्ही नन्ही बूंदन में हा बरसे, शीतल पवन सुहावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की, आनंद मंगल गावन की, बरसे बदरिया सावन की, बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की, सावन की मन भावन की,
बरसे बदरिया सावन की। मैं आशा करती हूँ आपको मीरा के दोनों पद समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।